Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have discussed about the emperor of Magad, Maurya emperors, Chandragupta Maurya, about Bindusar and Ashoka. Now today I am going to discuss more about Emperor Ashoka. Battle of कालिंगा एंड अशोका's रिवर्सल हर्ट चेंज। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है बैटल ऑफ कालिंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको खास ये उस पर ध्यान देना है कि अशोका की ज़िंदगी में क्या हुआ था कि एक वो बार उसकी मगध को अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसने दूसरे राज्य के राजा के साथ लड़ाई की, युद्ध किया, जिसको बैटल ऑफ कालिंगा यानी कि कालिंगा की लड़ाई कहा जाता है, कालिंगा का युद्ध। तो उसके अंदर ऐसा कुछ हुआ कि अशोका की यानी कि राजा अशोक की पूरी ज़िंदगी बदल गई। वो बिल्कुल चेंज हो गया और उसने अब लाइफ टाइम के लिए लड़ाई करना छोड़ दिया, युद्ध करना छोड़ दिया। तो वो क्या हुआ था वो हम देखेंगे। Kalinga, situated in the neighborhood of Magad, was a part of Magad Empire at the time of Nand King. कि जब मौर्य राजा नहीं आए थे, मगध पे राज नहीं करते थे, तब नंद डायनेस्टी के राजा राज करते थे। तो उस टाइम पे ये जो कालिंगा नाम की जगह है वो जो मगध के बाजू में आई हुई है, मगध की पड़ोस में, तो वो उस टाइम पे मगध का एक हिस्सा थी। बट आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्य एम्पायर इट बिकेम इंडिपेंडेंट। लेकिन जब मौर्य एम्पायर वहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे राज किया, तब कालिंगा जो जगह है वो मगध से अलग हो गई। Ashoka, who wished to make Kalinga a part of Magad Empire, again declared a war on King Jayant of Kalinga in the 8th year of his coronation. Ashoka was victorious in this war. कि अशोका चाहता था, राजा अशोक चाहता था कि ये जो कालिंगा है वो फिर से मगध का हिस्सा बन जाए, मगध के अंदर आ जाए। तो उसने कालिंगा का जो राजा था किंग जयंत, उसके ऑपोज में लड़ाई युद्ध जाहिर कर दिया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और राजा अशोका जीत गए, यानी कि कालिंगा मगध के अंदर आ गया। लेकिन आफ्टर अचीविंग विक्ट्री इन द वॉर, अशोका सॉ ग्लूम एंड सॉरो एवरीवेयर इन द बैटलफील्ड एज वेल एज इन द सिटी। जब युद्ध जीत गए, लेकिन युद्ध जीतने के बाद जो युद्ध भूमि थी यानी जहाँ पे लड़ाई हुई थी, उस जगह को जब अशोका ने देखा, सब जगह सिर्फ दुख ही दुख दिखाई दे रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे क्योंकि सब लोग युद्ध के अंदर जो सैनिक थे वो कितने लोग मारे गए, शहर के कितने मासूम लोग मारे गए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाशें दिख रही थी। Seeing loss of life and property in the war and crying women and children, his joy over victory of Kalinga was lost. कि युद्ध के मैदान में सब जो कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, कितने लोग बिना वजह मारे गए, और जो लोग मारे गए थे उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे उनकी लाशों के पास बैठे रो रहे थे। तो ये सब कुछ देख के अशोका की जो युद्ध जीतने की जो खुशी थी वो खुशी गायब हो गई, वो खुशी चली गई। His peace of mind was lost. उसकी मन की शांति चली गई। Ashoka's heart was filled with feeling of remorse and regret over the war. और इस बात से अशोका को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि उसने ये युद्ध क्यों किया। He understood the futility of war and the Kalinga war became the final war of his life. और उसको युद्ध की जो नेगेटिव साइड होती है वो उसको समझ में आ गया कि वो ये युद्ध करना कितना गलत होता है। और फिर कालिंगा की जो वॉर थी वो अशोका की लास्ट वॉर बन गई, यानी कि उसके बाद उसने कभी भी युद्ध नहीं किया। बुद्धिस्ट मॉन्क उपरगुप्ता taught him the renounce his weapon and take up the scriptures. तो बुद्ध रिलीजन के जो गुरु थे, जो साधु थे जिसका नाम था उपगुप्त, उन्होंने अशोका को वेपन्स को छोड़ने को कहा, यानी कि हथियार को छोड़ दो, हथियार को रख दो और अपने हाथ में स्क्रिप्चर्स यानी कि धर्म की बुक्स ले लो, उन्हें पढ़ो, यानी कि धर्म की तरफ आ जाओ। ऐसा बाय अडॉप्टिंग बुद्धिज्म अशोका बिकेम अ रिलीजियस मैन फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक मैन। और बुद्ध रिलीजन एक्सेप्ट करने के बाद, बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने के बाद राजा अशोका एक रिलीजियस धार्मिक इंसान बन गए, यानी कि उन्होंने लड़ाई करना सब कुछ छोड़ दिया। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू कन्वे हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। और अशोका एक पहला ऐसा राजा था जो
लोगों को इंस्क्रिप्शन के द्वारा अपने मैसेज देता था, यानी इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थरों को कोतर के जो लिखा जाता है वो, तो ऐसे कोतर के सब कुछ अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाता था। लैंग्वेज ऑफ मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन इज प्राकृत एंड स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी। और अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे, ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, वो प्राकृत भाषा थी, यानी प्राकृत भाषा में लिखी जाते थे, और इसकी जो स्क्रिप्ट यानी इसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अब हम देखेंगे आगे, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया हैव डेवलप फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। स्टूडेंट्स, ऐसा माना जाता है कि आज के टाइम के इंडिया की ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस है, ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट है, सॉरी लैंग्वेज नहीं, स्क्रिप्ट अलग होती है और लैंग्वेज अलग होती है, तो ज़्यादातर जो लैंग्वेज है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में से डेवलप हुई है। हियर यू कैन सी अ लेटर ए इन डिफरेंट स्क्रिप्ट, जहाँ पे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया गया है कि लेटर ए जो अल्फ़ाबेट होता है उसको अलग अलग स्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं वो, तो ये है प्रमभिक ब्राह्मी, ये स्क्रिप्ट का नाम है, उसके अंदर ए ऐसे लिखा जाता है। फिर है देवनागरी यानी हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज में अ ऐसे लिखा जाता है। फिर बांग्ला, मलयालम और तमिल, तो ऐसे लैंग्वेज भी अलग होती है और स्क्रिप्ट भी अलग होती है। अब हम देखेंगे अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द बैटल ऑफ कालिंगा, यानी कि अशोका जो अलग अलग इंस्क्रिप्शन बनाते थे, अशोका अलग अलग जो इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे लोगों से, उसमें से एक इंस्क्रिप्शन के अंदर कालिंगा वॉर के युद्ध के बारे में यहाँ पे अशोका ने क्या लिखवाया है वो यहाँ पे दिया गया है। व्हाइल डिस्क्राइबिंग अबाउट दिस कालिंगा वॉर, अशोका गॉट हिज राइटिंग ऑन अ स्टोन इंस्क्रिप्शन। कालिंगा वॉर के बाद अशोका ने एक पत्थर पे ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंक्वायर्ड कालिंगा, कि 8 साल बाद जब मैं राजा बन गया, तो राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कालिंगा पे अपना कब्जा कर लिया। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर इन प्रिजन, और उस युद्ध के अंदर 1.5 लाख लोग इन प्रिजन यानी जेल में बंद हो गए। मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड, 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। दिस मेड मी वेरी सैड, और इस बात से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है कि युद्ध के अंदर इतने सारे लोग मर गए और इतने सारे लोगों को नुकसान हुआ। आगे क्या लिखा है कि पीपल हु लव देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड एंड आर ग्रेसियस टूवर्ड्स देयर स्लेव्स एंड डेड, कि जो लोगों ने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स इस युद्ध में खोए हैं, और ऑल्सो किल इन द वॉर और दे लॉस्ट देयर लव्ड वंस, और किसी ने इस युद्ध के अंदर किसी अपने को खोया है। सो आई एम रिग्रेटिंग नाउ आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो धर्मा एंड टीच अदर पीपल इट्स प्रिंसिपल्स, कि अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, तो मैं धर्म की तरफ चला गया हूँ और लोगों को भी इसके प्रिंसिपल्स, धर्म के अंदर क्या सिखाते हैं वो मैं लोगों को सिखाऊंगा। अब है आगे, आई बिलीव that winning people heart through dharma is better than forcefully winning people। अशोका ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि धर्म से यानी अच्छी बातों से लोगों का दिल जीतना वो फोर्सफुली ज़बरदस्ती लोगों का दिल जीतने से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। यानी कि स्टूडेंट्स, आप भी, हम सबको भी ये करना चाहिए, हमें धर्म से, अपने रिलीजन में जो बातें सिखाई जाती है उसको फॉलो करें और उससे लोगों का दिल जीते, ना कि ज़बरदस्ती मारपीट से, लड़ाई से। आई एम कार्विंग दिस इंस्क्रिप्शन एज अ मैसेज फॉर द फ्यूचर, के राजा कहते हैं कि मैं इंस्क्रिप्शन लोगों को, फ्यूचर जनरेशन को, यानी मेरे बाद जो लोग आएंगे फ्यूचर जनरेशन, उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आफ्टर मी माई सन एंड इवन ग्रैंड चिल्ड्रन डू नॉट थिंक ऑफ इंडल्जिंग इन वॉर, की मेरे बाद जो मेरा बेटा आएगा, मेरा पोता आएगा, उन सबको भी मैं ये कहूँगा कि कभी युद्ध मत करना। दे शुड थिंक अबाउट द वेज इन विच दे कुड स्प्रेड धर्म, हमेशा यही सोचना कि ऐसा तो वो क्या करे जिससे धर्म यानी रिलीजन और भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, नहीं कि युद्ध आगे बढ़े। युद्ध मत करना, धर्म को आगे बढ़ाना, ये अशोका अपने बेटे और अपने पोते को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था इंस्क्रिप्शन जो अशोका ने कालिंगा वॉर के बाद लिखवाया था, क्योंकि उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था सब कुछ देख के। तो अब हम उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।